हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है डाल्टन्स लॉ फॉर पार्शियल वेपर प्रेशर। इट मीन्स पार्शियल वेपर प्रेशर के लिए डाल्टन्स लॉ क्या है। कल हम लोग पढ़े थे रॉयल्स लॉ फॉर पार्शियल वेपर प्रेशर। तो कल जो हम लोग पढ़े थे रॉयल्स लॉ, उसमें लिखा हुआ था ओनली फॉर मिक्सचर ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड। कल के टॉपिक में क्या था? ओनली मिक्सचर ऑफ या सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड। बट डाल्टन्स लॉ में क्या लिखा रहेगा? ओनली फॉर गैसियस मिक्सचर। इसका मतलब ये हुआ कि रॉयल्स लॉ ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर का यूज वोलाटाइल लिक्विड के सॉल्यूशन के लिए किया जाता है और डाल्टन्स लॉ का यूज गैसियस मिक्सचर के पार्शियल वेपर प्रेशर को निकालने के लिए किया जाता है। अब डाल्टन्स लॉ और पार्शियल वेपर प्रेशर क्या करता है? तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ पार्टिकुलर कंपोनेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ पार्टिकुलर कंपोनेंट इन गैसियस फेज, याद रखिएगा यहाँ क्या है? इन गैसियस फेज इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन गैसियस फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन गैसियस फेज एंड टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इट मीन्स डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग किसी पार्टिकुलर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर गैसियस फेज में, उसके गैसियस फेज में मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के प्रोडक्ट में क्या होता है? इक्वल होता है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा हुआ कि हमने दो कंटेनर लिया। एक कंटेनर में लिक्विड ए डाला जिसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना दिया हुआ है? P0 ए। दूसरा कंटेनर लिया जिसमें हमने लिक्विड बी डाला जिसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना है? P0 बी। इस दोनों गैस या दोनों लिक्विड को मिक्स किए तो सॉल्यूशन फॉर्म। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आपको दो पार्ट में बांटा गया। नीचे में क्या लिखा गया? लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी, और इसी लिक्विड का वेपर ऊपर फॉर्म हुआ है। तो वह यहाँ आज जो हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे ए और बी का, वो किस फेज में निकालेंगे? गैसियस फेज में। किस फेज में निकालेंगे वो जी? गैसियस फेज में। इट मीन्स कि इस गैसियस वेपर में कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि इस गैसियस फेज में ए का मोल फ्रैक्शन कितना है वो जी? वाई ए का मोल फ्रैक्शन कितना है? वाई ए। और इस बी का मोल फ्रैक्शन कितना है वो जी? वाई बी। और टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या मान दी? यस। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ किसी पार्टिकुलर कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर किसके इक्वल होता है? तो उसके मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ हम ये लिख सकते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू वो जी मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन गैसियस फेज। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन गैसियस फेज क्या माने हैं? ए। तो वाई ए इंटू टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना है? पी एस। क्या लिख दिए वो जी? पी एस। ये हो गए वो जी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इन गैसियस फेज, इन गैसियस फेज। या ये नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसके जगह पे हम लोग पी ए का यूज कर सकते हैं। तो पी ए इज इक्वल टू क्या होगा वो जी? वाई ए इंटू पी एस, वेयर वाई ए क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन गैसियस फेज। सेम टू सेम इसी तरह हम लोग ये लिख सकते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी
इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी गैसियस फेज में कितना माने हम लोग को जी, वाई बी इंटू टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, पी एस। लिख दिए। इसके जगह पे हम लोग फिर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी को हम लोग क्या मान देंगे, पी बी इज इक्वल टू क्या आ जाए, वाई बी इंटू पी एस। ठीक है। अब यहाँ पे आप यहीं पे छोड़ सकते हैं, बट थोड़ा सा केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम लोग चले तो हम लोग क्या पढ़े थे कोई जी, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या आया था, सॉल्यूशन आया था ना कोई, यानी कि सॉल्यूशन पी एस का वैल्यू किसके इक्वल होगा, पी ए प्लस पी बी। हम ये लिख सकते हैं पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, लिख सकते हैं। पी ए का वैल्यू क्या होगा कुछ, वाई ए इंटू पी एस प्लस वाई बी इंटू पी एस। ठीक है, पी एस दोनों में है, कॉमन कर दीजिए, क्या बचेगा बच्चे, वाई ए प्लस वाई बी इंटू क्या आ जाए, पी एस। हम जानते हैं कि दोनों के मोल फ्रैक्शन का वैल्यू कितने के बराबर होता है, 1 के। दोनों के मोल फ्रैक्शन के जो ऐड करेंगे ये कितने के बराबर हो जाएगा बोलिए, 1। तो 1 इंटू क्या बचेगा, देखिए पी एस निकल जाएगा, आसानी से पी एस हम लोग निकाल सकते हैं। अब पी एस हमने यहाँ निकाला नहीं, पी एस को प्रूव किया है कि वाकई में ये इसके इक्वल होगा या नहीं। हम पढ़े तो है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या होगा, सॉल्यूशन। तो इस फॉर्मूले से हमने ये प्रूव किया कि हाँ यहाँ भी ये पॉसिबल है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इस सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के क्या होगा, इक्वल होगा। तो वो जी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर कोई पूछे तो आप क्या कहिएगा कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ पार्टिकुलर कंपोनेंट इन गैसियस फेज इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन गैसियस फेज एंड टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। दिस स्टेटमेंट इज नोन एज डाल्टन्स लॉ फॉर पार्शियल वेपर प्रेशर या इट इज ऑल्सो नोन एज कंबाइंड लॉ। ठीक है। अब अगले नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पे डिस्कस करें।